लीना अपने बेडरूम की खिड़की के पास सुस्ती से बैठी है। बारिश की लगातार गिरती हुई आवाज उसकी बोरियत के लिए एक गंभीर पृष्ठभूमि बना रही है। उसकी नजर खिड़की के शीशे पर जाती है। हर बारिश की बूंद एक छोटा दर्पण है जो उसकी उदासी को दर्शाता है। किताबों के ढेर पड़े हैं, उनके कारनामे पहले ही निगल लिए गए हैं, जो उसकी बेचैन आत्मा को कोई सांत्वना नहीं देते। अधूरे बने ब्लॉकों का एक टावर क्षणिक मनोरंजन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अब उसकी कैद का एक और प्रतीक। असंख्य चित्र फर्श पर बिखरे हुए हैं। प्रत्येक स्ट्रोक बरसात के दिन की नीरसता से बचने का एक हताश प्रयास है। सूर्य की रोशनी लीना के कमरे को रोशन करती है। जैसे ही एक चमकती वस्तु बिस्तर के नीचे से निकलती है, एक सुनहरा ब्रश दृश्य में घूमता है, जो एक जादुई चमक के साथ प्रकाश को पकड़ता है। लीना ब्रश के लिए हाथ बढ़ाती है। उसकी उंगलियां इसकी चिकनी सतह को छूती हैं। उसकी पकड़ में ब्रश एक जादुई परिवर्तन से गुजरता है, जो एक जीवंत लाल गेंद में बदल जाता है। लाल गेंद चंचल रूप से उछलती है, अपने पीछे सुनहरी धूल का एक चमकता निशान छोड़ जाती है। सुनहरी धूल हवा में लटकी हुई है, जो छोटे सितारों के एक नक्षत्र की तरह चमकती है। लीना का कमरा उत्साह की स्पष्ट भावना से भरा हुआ है, क्योंकि वह दरवाजा बंद करती है। कल्पना की एक दुनिया अंदर खुलती है। रचनात्मक ऊर्जा के एक विस्फोट में लीना और कैंडी एक पतंग बनाने लगती हैं। उनके हाथ खुशी के उद्देश्य से घूम रहे हैं। सामग्री हवा से निकलती हुई प्रतीत होती है। पतंग लगभग जादुई गति से आकार लेती है। पतंग का आकार अधिक परिभाषित होने पर रंग चमकते हैं और घूमते हैं, जो उनके साझा उत्साह का प्रमाण है। आश्चर्य की भावना कमरे को भर देती है, क्योंकि पतंग बनने के करीब है, जो उनके सपनों के पंखों पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। पूरी हो चुकी पतंग चमकती है, उनकी दोस्ती और असीम कल्पना का एक जीवंत प्रतीक। टॉमी लीना के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसका छोटा सा हाथ शांत कमरे में गूंजता है। क्या तुम खेलना चाहती हो, लीना? टॉमी पूछता है, उसकी आवाज आशावादी और उज्जवल। अंदर से लीना का धीमा जवाब बाहर आता है, मैं व्यस्त हूं। टॉमी ने पेशकश की, यह लो, मैं तुम्हें अपना आधा खाया हुआ कुकी देता हूं। उसकी आवाज एक प्यारी फुसलाहट थी। शाम की हल्की रोशनी में लीना एक विग से जूझ रही है, जिसके सिंथेटिक स्ट्रैंड उसके प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। ब्रश उलझ जाता है, जिससे निराशा का उलझा हुआ ढेर बन जाता है। उसकी उंगलियां लड़खड़ाती हैं और उसके चेहरे पर झुंझलाहट का भाव आता है। वह ब्रश को मेज पर फेंक देती है। लीना असहयोगी विग को घूरती है। खिड़की के पीछे से लीना पड़ोस में बच्चों के जीवंत दृश्य को देखती है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। टॉमी समूह के बीच चमकता है, क्योंकि वह उदारता से अपने खिलौने साझा करता है। उसका चेहरा मासूम खुशी से जगमगाता है। एक कोमल क्षण में टॉमी घुटने टेकता है। उसके छोटे हाथ एक लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करते हैं, जो शुद्ध दयालुता का इशारा है। लीना की आंखें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह टॉमी के कोमल स्वभाव को देखती है, उसकी दिल को छू लेने वाली बातचीत का एक मूक दर्शक। विलो के माध्यम से छनती हुई धब्बेदार धूप के नीचे लीना एक जादुई ब्रश उठाती है, जिसका लकड़ी का हैंडल उपयोग से चिकना हो गया है। अपनी गर्मजोशी से चमकती आंखों से लीना टॉमी को एक मौन निमंत्रण देती है, मैं यह तुम्हारे साथ साझा करना चाहती हूं। जीवंत रंगों की स्ट्रोक के साथ एक खेल का मैदान अस्तित्व में आता है। स्लाइड, झूले, एक मेरी गो राउंड और एक ट्रम्पोलिन हवा से प्रकट होते हैं। लीना के हाथ में जादुई ब्रश धीरे से चमक रहा था। बच्चों के नवनिर्मित वंडरलैंड में आनंदित होने पर गांव में हंसी गूंजती है।